आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2719 हो गई है। कल कोरोना वायरस से मुतासरा एक शख्स की मौत हो गई है। अब तक जुमला 57 अफराद की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8148 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश में आज से फजाई सर्विसेज का आगाज हो गया है। लॉकडाउन के बाद पहली मर्तबा आज से फजाई सर्विसेज को शुरू किया गया। तकरीबन 2 माह बाद एयरपोर्ट को मुसाफरीन के लिए खोल दिया गया। गन्नावरम एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। मुसाफरीन को 2 घंटे कबल एयरपोर्ट पहुंचने का मशवरा दिया गया था। थर्मल स्कैनिंग और दीगर टेस्टों के बाद मुसाफरीन को सफर की इजाजत दी गई। इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली से अपनी फ्लाइट्स का आगाज किया। आंध्र प्रदेश में इजाफी शुदा बिजली की कीमतों को कम करने का मुतालबा करते हुए बाएबाजू जमातों ने एहतजाज किया। BRTS रोड पर वाक़े दफ्तर पर बाएबाजू जमातों के लीडरों ने एहतजाज किया। बाएबाजू लीडरों का कहना है कि लॉकडाउन के सबब अवाम परेशान है। ऐसे में अवाम पर इजाफी बोझ आयद करना ठीक नहीं है। CPM लीडर बाबूराव ने जगन हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम बहुत जल्द जगन हुकूमत को सबक सिखाएगी। Power charges was hiked in the lockdown and corona time. The people are suffering a lot, but at the same time, the electricity power charges, it is too high. The people are now, they are serious situation. They are now in the agitation path because from the April onwards, the new tariff, new slabs were implemented. That is the main condition, and the government is not taking serious. They are not rethinking to revise and to decrease this electricity charges. And also the central government, the BJP government, they are now proposed a electricity act amendments. It is dangerous proposals are there because the cost to serve policy that should be in all over the country, the power charges should hike seriously. So we are opposing the central government electricity act amendment, and also in the state government the hike of the electricity charge. करनूल के साबिक रुकन असेंबली ने भी इजाफी शुदा बिजली की कीमतों को वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। तो कोरोना का असर है, 2 महीने से लॉकडाउन है, किसी को काम काज नहीं, प्राइवेट सेक्टर में कोई दरमाया देने वाला नहीं, तो लोग भूख से मरते हैं। 24 घंटे घर में रहना मजबूरी है, घर में रहते हैं। अब क्या है, ये एकदम ये जो बिजली के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये एकदम बढ़ गए हैं, हज़ारों में बिल आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये गवर्नमेंट रिव्यू करना है इसको। मैं चाहता हूँ 2 महीने पूरे आम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बंद करो, आप बर्खास्त कर दो, उसको रियायत दो। और अरे आप तो सरमायादारों को रियासत दे रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं, गरीब घर को एक 300 रुपये 400 रुपये उसकी जो बिल है उसको 2 महीने बंद करें तो क्या होता। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि बंद करो। नहीं कर सकते हैं, कम से कम इससे पहले जो बिल थी वो बिल को तुम्हें वसूल करो। ये अंदर अंदर तुम्हें बैठ के तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ा के हज़ारों करोड़ रुपयों को बोझ अवाम के ऊपर डालना, ये तो बिल्कुल ये ज़बरदस्ती है, जुल्म है, ये डिक्टेटरशिप है। क्योंकि कोरोना के वक्त हर एक को मदद करने की जिम्मेदारी छोड़ को कोरोना के वक्त सब जने लूट लेती हैं, मैं भी लूट लेता हूँ बोल के गवर्नमेंट बोली, तो ये इंसाफ कैसा होता। तो हम मजम्मत कर रहे हैं। हम एंडोमेंट की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए बीजेपी ने रियासत भर में एहतजाज किया। विजयवाड़ा में बीजेपी लीडर श्रीनिवास ने पार्टी कारकुनों के साथ एहतजाज किया और इस दौरान मंदिरों की अराजियात को फरोख्त न करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने गुंटूर में एंडोमेंट की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बीजेपी के एहतजाज को जनसेना ने भी अपनी तायीद का ऐलान किया। जनसेना पार्टी के लीडरों ने जगनमोहन रेड्डी पर मंदिरों के कीमती अराजी को निजीदारों के हवाले करने का इल्जाम आयद किया। బోర్డు కానీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ భవిష్యత్తులో
మరి ఎండోమెంట్ సంబంధించిన ఆస్తులు, దేవాలయాలకు సంబంధించిన ఆస్తులు, సింహాచలం భూములు కానీ, అన్నవరం భూములు కానీ, కనకదుర్గ దేవస్థానం కానీ, రాష్ట్రంలోని ఇతర దేవాలయాల సంబంధించిన ఆస్తులు కానీ వాటి జోలికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెళ్ళదు అని స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ మరి ప్రజా ఆందోళన కొనసాగిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే జీవో నెంబర్ 39లో ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించింది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి అప్పగిస్తూ, జాయింట్ కలెక్టర్లకి అప్పగిస్తూ మరి జీవో ఇష్యూ దాని మీద కూడా ప్రజలు అనేక సందేహాలు ఏర్పడుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఏ జిల్లా ఈ ఆస్తులు అమ్మి వాటిని తరలిస్తారా అని చెప్పి అనుమానం రాష్ట్ర ప్రజల్లో ప్రబలుతున్నది. टीटीडी के अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए बीजेपी लीडरों ने करनूल में एहतजाज किया। बीजेपी लीडरों ने करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी लीडर बायरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने कहा कि टीटीडी के अराजी को फ़रोख्त करने का इख्तियार किसी को नहीं है। हुकूमत अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय अराजियात को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करे, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। तेलुगुदेशम पार्टी कल से 2 रोज़ा महानाडु प्रोग्राम मुनक्किद करने जा रही है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी है। महानाडु प्रोग्राम हर साल तेलुगुदेशम पार्टी के बानी आंजहानी NT रामाराव की जयंती के मौके पर मुनक्किद किया जाता है। कोरोना वायरस के सबब इस बार डिजिटल महानाडु प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला है। महानाडु के दौरान सियासी, समाजी, मजहबी और हुफ़्ज़ान सेहत के अलावा हुकूमत के गैर जानिबदार फैसलों और जमहूरी पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। महानाडु इजलास तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। इस इजलास के बाद पार्टी लीडर और कारकुन एक नए जज्बे और मंसूबे के तहत अवाम के दरमियान हुकूमत की गलत पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ करवाते हैं। जैन सेव ट्रस्ट की जानिब से गरीब और बेघर अफराद और मजदूरों में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए। ट्रस्ट के चेयरमैन ने बताया कि जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से ट्रस्ट की जानिब से ग़िज़ा की सप्लाई का काम जारी है। इसके अलावा शायद ज़रूरियत की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। ट्रस्ट के चेयरमैन ने बताया कि मुस्तक़बिल में भी ये काम जारी रहेगा। हमें समस्त ज़रूरतमंद लोगों को आज भी हम लोग हमारी संस्था की तरफ से हमारे कार्यकर्ता एवं हमारे समस्त मेंबर्स वगैरह भी हम साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों को रोटी उसके साथ आचार वितरण कर रहे हैं। विजयवाड़ा में यहाँ से बहुत लोग चलते हुए उड़ीसा, यूपी, बिहार की तरफ जा रहे हैं और उन कार्यकर्ताओं, उन कारीगरों को यहाँ से जो चल के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, उन कारीगरों को भी श्री शंभुनाथ रायन जैन सूर्य श्वेतांबर ट्रस्ट के माध्यम से उन्हें पानी की व्यवस्था की जा रही है। हमारे कार्यकर्ता वहां पर जाकर, सड़कों पर जाकर, हाईवे पे जाकर उन्हें रोटी, आचार वितरण। करनूल जिले के बंगानापल्ली इलाके में गरीब और पसमानदा खानदानों में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। MIM पार्टी की जानिब से राशन तकसीम किया गया। तकरीबन 100 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। MIM लीडर मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि MIM पार्टी हमेशा गरीबों की आवाज़ बनकर हुकूमत से मसाइल को हल करवाएगी। उन्होंने कहा कि जब से रियासत में लॉकडाउन चल रहा है तब से पार्टी की जानिब से गरीब अफराद में राशन की तकसीम का अमल जारी है। वजह से तकरीबन बनगानपल्ली में और पूरे देश के अंदर जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से लेकर अब तक बनगानपल्ली के MIM के इंचार्ज अम्माबा साहब ने लोगों को खाना खिला रहे हैं और लोगों को अनाज भी दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश टास्क फोर्स टीम ने गैर कानूनी शराब मुंतकिल करने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया है। टास्क फोर्स से SIGO GV रमना ने बताया कि 4 अफराद गैर कानूनी तौर पर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को शराब मुंतकिल कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इन अफराद के कब्जे से 80 शराब की बोतलें और 3 2 व्हीलर गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनकी मिल्कियत 2 लाख रुपए बताई गई है। नंदीगांव पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश हुकूमत ने किसानों को बड़ी राहत दी है। खेतों में मुफ्त बोरवेल की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने ये बड़ा ऐलान किया है, किसानों को बड़ी राहत दी है। 30% अनाज भी हुकूमत की जानिब से खरीदी जाएगी। कोरोना क्राइसिस के चलते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने किसानों को बड़ी राहत दी है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया, खेतों में मुफ्त बोरवेल
की सहूलत फराहम करने का वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया है। 30% अनाज भी हुकूमत की जानिब से खरीदी जाएगी। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का बड़ा ऐलान, खेतों में मुफ्त बोरवेल की सहूलत फराहम की जाएगी। 30% अनाज भी हुकूमत की जानिब से खरीदी जाएगी। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।